इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जर ही सही लहरों से टकराती तो है। एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल से जलती हुई बाती तो है। क्या बात है। और ऐसे ही आशाओं, उम्मीदों और सकारात्मकता से सराबोर हमारा ये शो गुड न्यूज़ इंडिया। बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं निखिल सिंह और मेरे साथ है मेरी सहयोगी जया सिन्हा। और एक बार फिर हम हाजिर हैं देश भर से चुने हुए ऐसे लोगों की कहानी जिन्होंने अपने असाधारण जज्बे से हर चुनौती का सामना किया और जीवन की हर चुनौती पर एक नई शुरुआत की। आइए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया की। आइए शुरुआत करते हैं गुड न्यूज़ इंडिया की। निखिल, कभी आपने सुना है कि अंबाड़ी के पत्तियों से कॉफी और चाय बनाना, जो कि कैफीन मुक्त है, साथ ही सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से विभिन्न प्रोडक्ट्स को तैयार करना वाकई बहुत ही मुश्किल काम है, नवाचार है, लेकिन हमारे जो किसान हैं आजकल ऐसा कर रहे हैं और कृषि को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं। बिल्कुल प्रॉफिटेबल बिजनेस बना रहे हैं जया। और जिस किसान की हम बात कर रहे हैं वो हैं अनंत, नाम है उनका, नागपुर के रहने वाले हैं और वो अपने आसपास के क्षेत्र में प्रेरणा का स्रोत बने हुए हैं। वैज्ञानिक तकनीक अपना रहे हैं खेती की, ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जैम, जेली और ढेर सारी चीज़ें साथ साथ बनाते हैं, अखबार में आर्टिकल्स भी लिखते हैं। देखिए हमारी ये खास खबर। हमारा देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन आज कृषि को लेकर एक बड़ा सवाल इसे लाभ का पेशा बनाने को लेकर है। और ये जो नागपुर के काटोल तालुका के छोटे से गांव कचेरी सवांगी के किसान अनंत भोयर एक बेहतरीन उदाहरण है। अनंत ऑर्गेनिक खेती करते हैं। वो वैज्ञानिक तकनीक के साथ साथ इस तरह से पारंपरिक खेती के सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं कि कृषि उनके लिए सतत यानी सस्टेनेबल और मुनाफे वाला व्यवसाय बन गया है। हालांकि पहले ऐसा नहीं था। करीबन 15 साल पहले हम देख रहे थे कि किसान की लागत बढ़ गई थी और उत्पाद बहुत कम आ रहे थे और जो भी उत्पाद आते थे उसको मंडी में अच्छे रेट नहीं मिल पाते थे ताकि उत्पाद का खर्चा भी निकल जाए। तो ये सिलसिले में हमने सोचा कि कहीं लागत कम करने की कोई वजह सोचे और जिसकी वजह से हम ज़्यादा प्रकृति के साथ जुड़े। तो इसलिए मैं 15 साल से मैंने ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू किया। और ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करने के बाद में जब मैं पलाश की चाय स्टॉल पे कहीं नागालैंड और भुवनेश्वर में ये मेरे स्कल्पचर के साथ लेके गया था, तो वो चाय ज़्यादा बिकती थी, स्कल्पचर के दर्दी लोग कम थे। तो मुझे ध्यान में आया कि चाय यदि स्कल्पचर से ज़्यादा बिक रही है ये क्राफ्ट से, तो अपने खेत में तो बहुत सारा हो सकता है। तो फिर मैंने मल्टी क्रॉपिंग सिस्टम अपनाया, जहाँ से अभी मेरे पास में करीबन 45 प्रोडक्ट खुद के खेत के हैं और करीबन 50 प्रकार के बीज हमारे साथ है, जो कि हमने सीड बैंक अभी बनाई है। वैल्यू एडिशन के जरिए कृषि उत्पाद की गुणवत्ता और उसके जरिए आय बढ़ाई जा सकती है और इस सिद्धांत को अनंत भोयर भी अपना रहे हैं और लाभान्वित भी हो रहे हैं। अनंत ने एक सोलर सिस्टम तैयार किया है जिसमें वो सौर ऊर्जा से पत्तियां इत्यादि सुखाकर जैम, जेली, चॉकलेट इत्यादि बनाते हैं। और यही नहीं, वो खूब इनोवेट भी करते हैं। जैसे वो अंबाड़ी के पत्तों से चाय और कॉफी भी बनाते हैं, लेकिन इसमें कैफीन नहीं होता। यानी पूरी तरह से एक प्रगतिशील किसान है अनंत। यहाँ तक कि उन्हें देख उनका बेटा और बेटी भी ऑर्गेनिक खेती ही करना चाहते हैं। कड़वा कद्दू बोलते हैं इसको और ये नेचुरली होता है, एक स्पाइरल होता है, उसको कद्दू लगता है, गॉड भी बोलते हैं इसको, कोई लौकी भी बोलते हैं। लेकिन ये कड़वे कद्दू में बहुत कड़वा रहता है, बीज और उसके जो सेल्स रहते हैं वो बहुत कड़वे होते हैं। तो हमारे मन में आया कि जो बीजों को कीड लगती है, यदि ये इसमें डाल के देखे जाए साल 2 साल तो कीड लगती है क्या, ये हमने कुछ प्रयोग किए तो हमारे अनुभव में ऐसा आ गया कि इसमें कोई भी कीड लगती नहीं, क्योंकि इतना कड़वा होता है कि कीड जा ही नहीं सकती अंदर। अनंत अपने ज्ञान को औरों से भी साझा करते हैं। वो वर्कशॉप्स करते हैं, महिला किसानों को ट्रैक्टर चलाना सिखाते हैं, खेती के नुस्खे बताते हैं। विदर्भ के किसान आज की डेट में इतनी भारी संख्या में आत्महत्याएं कर रहे हैं तो हमें बहुत दुख होता है और हम उसको कम करने का प्रयास ऐसे करते हैं कि हम किसान ट्रेनिंग लेते हैं, उसमें ऑर्गेनिक प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग भी सिखाते हैं। हमारी यूनिवर्सिटीज़ है या ग्रीन रिवोल्यूशंस है तो उसने जो केमिकल फार्मिंग के नुस्खे बताए हैं कि कोई भी पेड़ कुछ डालने से, बाहरी निविष्ठाएं डालने के बगैर बढ़ता नहीं है, फूलता फलता नहीं है, तो ये गलत धारणा है। और यही नहीं, अनंत भोयर ने तो कितनी ही किताबें भी लिखी हैं। अखबार में भी वो कई बार अपने आर्टिकल्स दे चुके हैं कि किसान किस तरह अपनी खेती बेहतर कर सकते हैं। और उनके इन सभी कोशिशों की वजह से उन्हें ऑर्गेनिक इंडिया ने इस साल राष्ट्रीय धरती पुत्र पुरस्कार से भी सम्मानित किया है।
भोयर साहब ने ये दिखा दिया है कि एक किसान अपने परिवार और अपने गांव के बीच में अपने ही स्रोत के जरिए किस तरीके से समृद्धि हासिल कर सकता है। एक ऐसा फॉर्मूला जिसकी वजह से ही शायद उन्हें मिला है राष्ट्रीय पुरस्कार, वो भी खेती के लिए, जिसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन ये एक फॉर्मूला ऐसा है जिसको शायद हम सबको भी आज की तारीख में अपनाने की ज़रूरत है, खासतौर पर हमारे गाँव देहात को और समृद्ध बनाने के लिए। कैमरामैन संदीप के साथ ममता चोपड़ा, डीडी न्यूज़। तो देखा आपने कि अनंत किस तरह से तमाम वैज्ञानिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं खेती में और किस तरह से अपनी आय को उन्होंने बढ़ाया है। सबसे खास बात है कि वो नवाचार का, इनोवेशंस का प्रयोग करते हैं, इनोवेशंस करते हैं। और सबसे खास बात है जया कि हमारे जो युवा हैं वो भी इनोवेशंस में पीछे नहीं है। बिल्कुल। और हमारी अगली कहानी एक ऐसे ही युवा छात्र वैज्ञानिक की है जिन्होंने एक ऐसी डिवाइस का इन्वेंट किया है, एक ऐसी डिवाइस